नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आरजू काजमी और ताहिर गोरा के बीच किया गया एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण जो अभी अमेरिका ने दबाव डालना पाकिस्तान पे शुरू कर दिया और IMF से भी इन्होंने ब्यौरा मांग लिया कि पाकिस्तान को लोन कहां से और कौन दे रखा है, क्योंकि ये पहले ही ब्लैक लिस्टेड है ये लोन लेने में IMF और IMF में। तो दोस्तों क्योंकि अभी तालिबान की पैरवी करते करते पाकिस्तान को खुद को पता नहीं है कि इन्होंने खो क्या दिया है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण आरजू काजमी और ताहिर गोरा जी का, जिन्होंने पाकिस्तान का मेन जो परिदृश्य था वो दिखाया है। और अभी हालात पाकिस्तान में ये चल रहे हैं कि इमरान खान को कोई चाह नहीं रहा है, क्योंकि वहां भी इलेक्शन है पंजाब प्रांत में, वहां भी लोग त्रस्त है महंगाई से। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये विश्लेषण अमेरिका का रवैया और पंजाब प्रांत में इलेक्शन में जो इनका विरोध हो रहा है इमरान खान का। और उससे पहले मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिल्कुल, लेकिन हो सकता है सर कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ क्लियर हो, इसलिए कि पाकिस्तान वैसे तो खैर काफी अंडर प्रेशर रहता ही है अमेरिका के, और इस तरह की स्टेटमेंट के बाद तो और भी ज्यादा मिनिस्ट्री के हद तक, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई, वहां तक तो जरूर, या बाजवा साहब की हद तक कहना चाहिए कि परेशानी तो आ चुकी है इनके लिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आपने बात की कि फॉरेन ऑफिस से लेके बाजवा साहब तक यही पाकिस्तान में मैटर करते हैं। फॉरेन ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी है और जाहिर है उनको खास तौर पर फॉरेन ऑफिस को कंट्रोल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ही करती है। और बाजवा साहब का भी पिछले हफ्ते का जो खिताब था वो भी आपके और हमारे सामने है। वो अफगानिस्तान के इस मैस में वो शायद खिताब लोगों की नज़र से कुछ ओझल हो गया, वरना उन्होंने तो बड़ी मतलब वो 12-13 मिनट की तकरीर में बड़ी साफ बातें की हैं, बड़े साफ मैसेजेस दिए हैं, मीडिया को मैसेज दिए हैं, भारत को मैसेज दिया है, अफगानिस्तान का मैसेज दिया है। तो ये कहना कि अब जब अमेरिकन को थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस से लेके एस्टैब्लिशमेंट तक सभी दबाव में आते हैं, इसलिए कि उनको ही दबाव में आना होता है। इमरान खान या कोई भी सिविलियन सरकार हो, उनका काम तो सिर्फ स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन डील तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को करना होता है। जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है वो एस्टैब्लिशमेंट के तहत ही चलता है, ख़ास तौर पर कोई और महकमे, बाकी महकमे भी बाय द वे ज़्यादातर एस्टैब्लिशमेंट के तहत चलते हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो प्रिसाइजली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक चलता है। तो प्रेशर तो होता है। देखिए प्रेशर क्या है, हमें ये भी देखने वाली यानी ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए अफगानिस्तान की ये जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, ये भी शायद अमेरिकन को घास ना डाले जिसे कहना चाहिए, मगर इनको पैसे चाहिए, इसलिए वो भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका अपना दिल बड़ा करे जितना बड़ा कंट्री है। तो इसी तरह पाकिस्तान के भी जो बहुत सारे जो पैसे आते हैं वो अगर IMF से आते हैं, वर्ल्ड बैंक से आते हैं, फैटफ की तलवार है, तो वो अमेरिका का उसमें बहुत रोल होता है। अगर अमेरिका और सख्त हो जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे, तलवारें लटकती रहेंगी। तो ये जो इनके ऊपर दबाव बनता है अमेरिकन के मुतालबे के बाद, वो वाकई जायज़ है। अगर हम अपना पाँव पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के जूते में डालें तो ये बात तय है कि उन पर दबाव वो काफ़ी ज़्यादा होता है अमेरिका का, और उससे ये बाहर नहीं निकल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया कि शायद आप डिफेंस डे की बात कर रहे हैं जब बाजवा साहब ने खिताब किया था, और मजे की बात ये थी कि डिफेंस मिनिस्टर कहीं दूर दूर नजर नहीं आए। परवेज खटक साहब जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे और ना दिखाई दिए। इस बात के ऊपर कई लोगों ने कहा कि आखिर डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ सर एजाज सैयद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जियो टीवी के साथ, आप भी उन्हें यकीनन जानते होंगे। उनका 2-3 दिन पहले उनका ट्वीट था, उसमें उन्होंने लिखा था कि PTI गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का हनीमून खत्म हो चुका है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि आप लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, क्या उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? साथ हम देखते हैं कि कुछ घबराए हुई है गवर्नमेंट, जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो खैर पिछली गवर्नमेंट्स में भी ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा है जितनी गवर्नमेंट्स भी गई, लेकिन इस लेवल तक
जाने की क्या वजह आपको लगती है, और क्या ये कर पाएंगे या बस ये किसी और तरफ निकल जाएंगे और सिर्फ ये मीडिया को सिर्फ डराना चाह रहे हैं? देखिए बात यह है कि मुझे यूं लगता है कि जो आपने सैयद साहब की ट्वीट की बात की कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत का जो हनीमून है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, तो हनीमून भी काफ़ी खिंच चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, मतलब इतना लंबा तो हनीमून नहीं हुआ करता। तो नेचुरली चीज़ें डिलीवर नहीं हो सकी पीटीआई की हुकूमत से, और जो पैसा एस्टेब्लिशमेंट टोको करती थी कि ये कोई ले आएंगे, कोई बाहर से इमदादें, चंदे, और इमरान खान के बड़े बड़े दावे थे कि हम बड़ा पैसा लाएंगे बाहर से, $200 बिलियन ले आएंगे जो बकौल उनके चुराया गया है, और जो पाकिस्तान की सियासी जमातें बाहर ले जा चुकी हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट को भी अपना आप चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी कोई इतने बहुत ज़्यादा फैन तो अब नज़र नहीं आते। आपके सामने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शंस हुए हैं वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसमें तो पंजाब की हद तक तो नवाज लीग का काफ़ी पलड़ा भारी रहा, और उससे साफ पता चलता है कि कितनी अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है इमरान खान की उनके अपने ही कोट अनकोट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, क्योंकि जो कैंटोनमेंट्स के एरिया होते हैं वो बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड और लिंक्ड एरियाज होते हैं, और यही एक हमेशा से तासर रहा है कि पाकिस्तान में कि भाई कैंटोनमेंट्स के एरिया में जिसकी सरकार होगी, यानी जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसकी ही पार्टी के लोग जीतेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ दिनों से नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं, वरना वो ज़्यादातर तो जूम से ही कॉन्फ्रेंसें किया करते थे, लेकिन अब तो वो हमें चलते फिरते लंदन की गलियों सड़कों में नज़र आ रहे हैं। उनके एक अजीज़ की भी शादी थी पिछले दिनों, तो काफ़ी वो एक्टिव रहे। उन्होंने कभी कल ही अफगानिस्तान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत सख्त कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमें हर एक के मामले में अमल दखल नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की जो नाजायज़ जकड़बंदी है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं, उसका मैं खात्मा करूंगा, कल कहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि उनके भी हौसले बहुत बुलंद नज़र आ रहे हैं, तो उनका भी जो लबो लहजा थोड़ा सा कुछ महीनों बाद दोबारा तेज़ हुआ है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अवामल हैं। तो इमरान खान की जो है पॉपुलैरिटी या एस्टेब्लिशमेंट से कुछ दूरी अब शुरू होती नज़र आ रही है हमें। आप देख लीजिए 6 सितंबर की जो बाजवा साहब की तकरीर थी, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वजीर डिफेंस जो हैं, वजीर दिफा खटक साहब नज़र नहीं आ रहे थे। वो तो मैटर नहीं करते, वो तो एक मोहरा हैं। जब खुद ही डिफेंस के बेताज बादशाह जनरल बाजवा साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर डिफेंस क्या हो, किसी भी मसले पे कोई राय जो है किसी और की नहीं दरकार होती। आपने अगर उस तकरीर पर गौर करें तो उसमें उन्होंने सिर्फ डिफेंस की बातें नहीं की, पूरी खारजा पॉलिसी की बातें की हैं, वही नजरियाती सरहदों की बातें की हैं, इकॉनमी की भी उन्होंने बातें की हैं। तो वो तो पूरी बातें की हैं उन्होंने। और बाजवा साहब की ये जो तकरीर है, मेरा ख्याल है कि बहुत महीनों बाद ऐसी कोई तकरीर सामने आई है, वरना इमरान खान तो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका तो काम यही होता है, जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, की मिनिस्टर्स, शेख रशीद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, लेकिन उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन बाजवा साहब की बातों को पूरी दुनिया सीरियस लेती है, इसलिए कि सबको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो बाजवा साहब ही, मतलब एज हेड ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ जो भी उनका ओहदा है, तो उनकी बातें ही पूरी दुनिया अहमियत देगी, और उनकी बातों में अगर कोई कमी होगी सीरियसनेस की तो अब भी दुनिया तनकीद करेगी, और अगर उनकी बातों में कोई वजन होगा तो दुनिया अप्रिशिएट भी करेगी। तो अब वहाँ पे वजीर दिफा का ना होना या प्राइम मिनिस्टर का भी ना होना, वो तो शायद प्रोटोकॉल की वजह से, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे नज़र नहीं आए, शायद चूँकि उस वक्त प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, तो काफ़ी थे प्रेसिडेंट का होना। तो एनी हाउ वो तो मैटर ही नहीं करता कि पाकिस्तान में सिपा सलारे आला के सामने कोई आदमी भी वहाँ पे उसकी कोई हैसियत हो सकती है।
تو یہ ایک سسٹم ہے ایسا. میں اس کو تنقید نہیں کر رہا, مطلب یہ ایسا ہی ہے, میں صرف اس کو جیسا ہے ویسا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل سر, پاکستان میں تو خیر سالوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تو بالکل سامنے آ کے فوج نے حکومت کی اور کبھی پیچھے رہ کے بھی فوج ہی حکومت کرتی رہی یا ملک چلاتی رہی. یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کو ہی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے پیچھے اصل میں فوج ہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہی ہے.